क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोला उसने? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दे रखा है इसने, कर्ण दे रखा है। अब देखो भाई, हमने सबसे पहले क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बना दो। समझने के लिए वहाँ नहीं बनाना, पेपर में अगर यही क्वेश्चन आता है तो बनाना नहीं है, हाँ, लेकिन रफ वर्क कर सकते हैं आप। ये तो उसने दे रखा है 13 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर। उसने कहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने लिखना है सबसे पहले, माना क्वेश्चन नंबर 5, माना, इधर साइड बैठ जा, माना समकोण त्रिभुज की आधार की लंबाई, त्रिभुज के आधार की लंबाई, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या है? x। तो ऊंचाई क्या होगी? तब ऊंचाई क्या बोला उसने? आधार से 7 सेंटीमीटर कम। यानी अगर ये x है तो इसमें से 7 घटा देंगे ना, इतना समझ आ गया? x माइनस 7, यहाँ तक समझ आ गया? अब समकोण त्रिभुज है तो कैसे चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण यानी 13 का वर्ग, अन्य दो भुजा, अब किसी का भी आगे पीछे लिख सकते, पॉजिटिव है यानी एक्स स्क्वायर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहां तक समझ आ गया? यहां तक कोई दिक्कत? क्या बोला इसने? माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है? x है, तो ऊंचाई क्या होगी? x माइनस 7। अगर आधार x है तो ऊंचाई उससे क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7। कर्ण उसने दे रखा है 13 सेंटीमीटर। जो उसने लिखा है, क्या लिखा उसने? कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अब यहां से 13 का वर्ग कितना होता है? 169 इक्वल टू कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, a यानी x, b यानी 7। यहां तक समझ आ गया? तो 169 इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितने एक्स स्क्वायर? 2x स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना होता है? 49। और यहाँ से 7 दूने 14, 7 में x। इतना समझ आ गया? यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, तो ये आया आपका 49 को उठा के यहाँ, या इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस हो जाएगा 49, और 169 उठ के इधर जाएगा माइनस 169 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया? तो यहाँ से कितना आया? 2x स्क्वायर माइनस 14x, और देखो 169 माइनस 49 तो माइनस 120 इक्वल टू 0। सबसे 2 कॉमन आ रहा है, 2 निकालो बाहर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 का भाग 0 में दे देंगे तो 0 ही होगा। हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। 60 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर योग क्या है? 7 आए, तो कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60। तो कितना लिखेंगे आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि बड़ा वाला हमें नेगेटिव में चाहिए, तो कितना आ जाएगा? 12x माइनस 5x, सॉरी प्लस 5x। देखो ना, 60 के ऐसे गुणनखंड, अब यहाँ पे करेंगे हम 2 3 6, 2 15 का और 5 3 का, 3 पंजे 15। तो यहाँ से कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 ये 5, तो 12 गुणा गए 5 बराबर 60 हो गया, और 12 माइनस 5 बराबर 7। तो हमें ये नेगेटिव चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए, तब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हुआ? प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन आया? x। तो क्या हुआ? x माइनस 12। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है?
प्लस 5 क्या आया, x माइनस 12 पंजे 60, तो यहाँ से 12 बच जाएगा बराबर 0, यानी x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, और x प्लस 5 बराबर 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा -5। तो भुजा कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो x बराबर 12, तो और x माइनस 7, तो x माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर जो भी है। तो एक आधार क्या आया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। समझ आ गया।